Today I'll be talking about certain things we should be avoiding them. हमें ऐसी कुछ चीज़ें जब दूसरों से बात करते हैं तो वो नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ की बात करूँगी, स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज़। किसी भी तरीके का झूठ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम झूठ बोलते हैं, वो हमें हमारे ट्रस्ट को ब्रेक करता है, हमारे कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करता है। कल अगर पता चलता है तो भी गलत होता है और हम कॉन्स्टेंटली एक फियर में रहते हैं क्योंकि हमने झूठ बोला है। सो कोशिश करिए कभी भी झूठ ना बोलें। आई एम नॉट सेइंग कि हमको सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना है, बट छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डे टू डे लाइफ में हमको झूठ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए एक अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। ये रिलेशनशिप किसी का भी हो सकता है, आपका फ्रेंड का, कुलीग का पार्टनर का या किसी का भी। सेकेंड चीज, गॉसिपिंग नहीं करना चाहिए। गॉसिपिंग इन द सेंस आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे दो दूसरे लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बैड कर्मास इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपकी वजह से होता है। सो ऐसा आपका कोशिश होना चाहिए कि आपको किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ऐसा कुछ नहीं बोलें जिससे किसी दूसरे दो जनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। थर्ड, हार्श स्पीच। कहते हैं ना, बोला हुआ दिल को लग जाता है, सुई की तरह चुभ जाता है। तो सच बात है, जब हम बहुत कड़वे या ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं वो एक वेपन से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, सीधे दिल को चोट पहुंचाते हैं। सो कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं, यू हैव टू वॉच योर वर्ड्स। आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीनिंग है नहीं है क्या है उससे मतलब नहीं है। वो कई बार आपने कुछ बोला, सामने वाला सपोज किसी दूसरे मूड में है, वो नहीं समझेगा। सो कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आपके जो वर्ड्स हैं वो हार्श ना हो, डबल मीनिंग ना हो, सरकाज़म ना हो। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं दूसरे के लिए, क्योंकि सामने वाला इमोशनल है, बैलेंस्ड है, कैसा है आपको नहीं पता, हाउ ही इज गोइंग टू टेक। सो जब भी आप बात करें, आपके वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज, मीनिंगलेस बातों को मत कीजिए। कभी भी आप बात कर रहे हैं किसी से, किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है या आप ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जब आपकी बातों का डायरेक्शन ऐसी तरफ मुड़ने लगे कि जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मीनिंगलेस है या उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, बेसलेस चीजें हैं, उन तब आप अपने आप को रोकना आना चाहिए। यू शुड नो आपको कैसे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। आपको जब भी आपका कन्वर्सेशन मीनिंगलेस लगने लगे या लगे वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, आपको पता होना चाहिए आपकी बाउंड्रीज क्या हैं। हम हर चीज में बाउंड्री बनाते हैं, घर की बाउंड्री इधर की, अपने कन्वर्सेशन की क्यों नहीं। हम क्यों भावनाओं में बह जाते हैं और अल्टीमेटली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जिससे कि या तो हम दुखी होते हैं या हम किसी और को दुखी करते हैं। सो आपको भी पता होना चाहिए कहाँ आप जा रहे हैं और कहाँ आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट टॉकिंग मीनिंगलेस थिंग्स। आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि आप बैड कर्मास इनवाइट करें। बहुत बार हमको पता ही नहीं होता है हम क्या कर देते हैं। हमारी एक छोटी सी गलती, हमारा एक छोटा सा बोलना किसी दूसरे की लाइफ भी खराब कर सकता है। कभी भी आपको ऐसे टाइम में सैडिस्टिक प्लेजर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बैड कर्मास को इनवाइट कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली आप ही को परेशान करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस
दूसरी चीज, कभी भी आपको अपने सबॉर्डिनेट से बात करनी है या कोई जो आपके अंडर काम कर रहा है, आपके घर की मेड सर्वेंट हो सकती है, आपके ऑफिस के, कभी भी किसी की इंसल्ट पब्लिकली मत कीजिए। आपको बात करना है, यू टॉक टू द पर्सन, कॉल हिम इन पर्सनल एंड एक्सप्लेन। इज्जत सबकी होती है, रेस्पेक्ट एवरीवन, इट मे बी द स्मॉलर, क्योंकि हम उनके बिना काम नहीं चला सकते। कभी भी आपके दिल में जो एक अर्ज उठती है ना बोलने की, उस टाइम ये सोचिए कि वो बंदे की भी एक रिस्पेक्ट है एंड ही इज एन इंडिविजुअल, सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल एज दे आर। किसी की भी ईगो को, किसी की भी कॉन्फिडेंस को आपको हर्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। एंड द लास्ट थिंग इज, कभी भी किसी की भी लाइफ, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। जो हम लोगों की बहुत कॉमनली आदत होती है, कमेंट पास करना, मत कीजिए। हमें नहीं पता वो बंदा कैसे बिहेव कर रहा है, व्हाट इज द सिचुएशन, किस सिचुएशन में है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, हाउ द कपल इज रिएक्टिंग। सो किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करना, कमेंट करना, ये सब गलत बात है। अगर कोई आपके पास सजेशन के लिए आता भी है, सो हमेशा वो सजेशन दीजिए जिससे कि उन दोनों के बीच के रिलेशन कॉर्डियल हो, ना कि आप किसी के रिलेशन खराब कीजिए। सो बिलीव मी, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट एंड आप अपने ऑरा को भी क्लींस करेंगे और आप एक पॉजिटिव पर्सन होंगे, क्योंकि जो हम करते हैं हम वैसे ही बनते हैं।